Hello student and welcome back to physical education class. My last video we will discuss about asanas and today we are going to discuss about relaxation technique for improving concentration योग निद्रा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है योग निद्रा के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज योग निद्रा। ठीक है, तो nowadays human life has become fast and hectic. Every individual is trying to adjust in this fast changing world, but all it well ultimately human beings are facing various mental or psychological problems. Yoga Nidra is as a technique of Pratyahara not only provide relaxation to body and mind but also has a number of benefits. ठीक है, तो आज की मॉडर्न लाइफ काफी फास्ट और हेक्टिक है। ठीक है, यानी कि हेक्टिक में व्यस्त है। ठीक है, यानी कि आज की जो मॉडर्न लाइफ है काफी फास्ट और व्यस्त है। ठीक है, तो जब हमें अपनी डिमांड के अनुरूप चीजें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, यानी कि जो हमें डिमांड है हमारी, ठीक है, अगर वो डिमांड अगर हमारी पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या होती है, हमारी काफी जो मतलब हमारे जो माइंड में स्ट्रेस और टेंशन आ जाता है। ठीक है, और जो हमें मिलती भी है, जो हमारी डिमांड पूरी भी होती है, तो हम उससे क्या होता है, जो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तब हमारे पर्सनैलिटी में नेगेटिव एंड स्ट्रेस लाइक फीलिंग पनप उठती है हमारे माइंड में। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे मेंटल और साइकोलॉजी प्रॉब्लम है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो योग निद्रा इज रेफर्ड टू एज योगिक स्लीप। ठीक है, तो इट इज सिस्टमैटिक मेथड गाइडेड रिलैक्सेशन द हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बॉडी द माइंड। योग निद्रा आल्सो मीन्स साइक स्लीप। ठीक है, तो स्लीप इज कंप्लीट अवेयरनेस इन द प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा द बॉडी स्लीप बट द माइंड रिमेन अवेक। ठीक है, तो इन साइकोलॉजी द स्टेट ऑफ योग निद्रा इज कॉल्ड ए स्टेट बिटवीन स्लीप एंड wakefulness. तो योग निद्रा is performed in the posture of savasana with the eyes closed. In the fact, योग निद्रा is a very powerful physical and mental relaxation technique. ठीक है, तो क्या होता है, तो जो हमें काफी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, योग निद्रा जो कि क्या है, प्रत्याहारा। ठीक है, जो कि क्या है, योग निद्रा प्रत्याहारा की एक टेक्निक है। प्रत्याहारा मीन्स हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी हमने पहले भी कि प्रत्याहारा एलिमेंट्स ऑफ योगा में है जो प्रत्याहारा। ठीक है, तो उसी की एक टेक्निक है जिसे करने से न केवल हमारे बॉडी और मन को शांति और आराम प्राप्त होता है बल्कि इससे कई और भी लाभ होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर जो निद्रा बेहोशी या विश्राम है, ठीक है, किंतु योग निद्रा में क्या होता है, योग निद्रा में जो हमारा माइंड होता है वो मतलब अवेयर होता है। ठीक है, तो योग निद्रा का अभ्यास करने से के दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में मतलब हमारा जो शरीर और हमारी जो बॉडी होती है वो तो क्या नींद में रहता है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी ऐसी लगती है कि हम नींद में है, लेकिन क्या होता है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो हमेशा सचेत रहता है, यानी कि अवेयर रहता है। ठीक है, तो योग निद्रा क्या है, सोने और जागने के बीच की एक स्टेज होती है, अवस्था होती है। ठीक है, तो इस योग निद्रा को करने मतलब श्वसन की करने की अवस्था में किया जाता है, यानी कि जो दिख रही है आपकी स्टेज की आसन है। ठीक है, तो इस स्टेज में किया जाता है इस आसन के, जिसमें क्या होती है, हमारी जो आंखें होती है बंद की जाती है। तो इनफैक्ट क्या होता है, योग निद्रा जो है एक बहुत ही मतलब स्टेज में शक्तिशाली शारीरिक और मानसिक रिलैक्सेशन की एक टेक्निक है। ठीक है, तो ये होता है योग निद्रा। तो योग निद्रा के भी काफी मतलब इसके काफी लाभ है योग निद्रा के। ठीक है, तो योग निद्रा एक हमारे जो मेडिटेशन पावर को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो योग निद्रा क्या है, मतलब योग निद्रा काफी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है, और काफी हेल्पफुल भी होती है ये। ठीक है, अगर आपने योग पर निद्रा कर लिया तो आप मतलब तरोताजा हमेशा महसूस करोगे आप। ठीक है, तो योग निद्रा इज ए काइंड ऑफ मेडिटेशन पोस्चर दैट इज परफॉर्म्ड बाय लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो योग निद्रा में क्या करना है आपने, योग निद्रा में एक तरह का मतलब ये क्या है, ध्यान मुद्रा है। ठीक है, जिसमें जमीन पर लेटकर किया जाता है योग निद्रा, जिसमें आपको इमेज भी दिख रहा है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल स्लीप इज टेकन इन दिस योगा। तो इसमें आपको क्या लेनी पड़ती है, इसमें आपको इस योग में आपको आध्यात्मिक नींद ली जाती है, यानी कि स्पिरिचुअल स्लीप ली जाती है। ठीक है, तो दिस इज द स्लीप इन विच वन हैज टू स्लीप वाइल वेक। ठीक है,
यानी कि ये वो नींद होती है जिसमें जागते हुए सोना है हमें, ठीक है। यानी कि हमें सोना नहीं है, हमें अपने माइंड का अवेयर रखना है, लेकिन हमारी बॉडी ऐसी लगती है कि हम सोए हुए हैं, ठीक है। तो द स्टेट बिटवीन स्लीप एंड वॉकिंग इज कॉल्ड योग निद्रा। तो सोने और जागने के बीच की जो स्थिति होती है उसी को योग निद्रा कहा जाता है, ठीक है। तो if this yoga is done regularly for 10 to 30 minutes, then many types of health problem can be controlled, ठीक है। अगर आपने इस योग निद्रा को रेगुलर 10 to 30 मिनट तक किया डेली, ठीक है, तो कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इफ ए पर्सन स्टार्ट योग निद्रा प्रॉपरली देन ही विल नॉट हैव एनी डिसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति योग निद्रा को सही प्रॉपर ढंग से कर रहा है तो उसे दुनिया में कोई भी मतलब जो डिजीज होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो योग निद्रा हमें करनी चाहिए रोज 10 to 30 मिनट्स, ठीक है, योगाचार्य के निर्देश में, ओके। तो देयर आर वेरियस स्टेज ऑफ योग निद्रा, बहुत सारी स्टेज होती है योग निद्रा की, ठीक है। और क्या है योग निद्रा मतलब काफी हेल्पफुल है, लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योग निद्रा, ठीक है। काफी इसके बेनिफिट्स हैं हमारे योग निद्रा के, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे रिड्यूस टेंशन भी करता है हमारे, ओके। तो नाउ फर्स्ट इज प्रिपरेशन। Preparation means get ready for yoga nidra. Lie down on your back on the floor and adopt the pose of Savasana. In this position, the body should be straight from head to toe. Legs should be slightly apart and arms should be a little away from the body. Palms should be upward. Feel comfortable in this position. Close your eyes and take a deep breath. ठीक है। तो आपने कैसा करना है योग निद्रा को, सबसे पहले क्या है प्रिपरेशन मीन्स टू बिकम रेडी फॉर योग निद्रा। आपने ये योग निद्रा के बारे में मतलब योग निद्रा प्रिपरेशन मीन्स क्या हुआ, टू बिकम रेडी फॉर योग निद्रा के बारे में तैयारी कर लेनी है, गेट रेडी फॉर योग निद्रा, ठीक है। तो योग निद्रा के लिए तैयार होना है तो सबसे पहले आपको करना है पीठ के ऊपर लेट जाना है फर्श पे, ठीक है, जैसे इस इमेज में दिख रहा है आपको। तथा कौन सी स्टेज देनी है, lie down on back and the floor and adopt the pose of शवासन, और शवासन की स्थिति में आना है आपको, शवासन दिख रहा है आपको ये, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपने सिर से लेके इन दिस पोजिशन द बॉडी शुड बी स्ट्रेट, आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए, पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने हेड से लेके टो तक आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। और क्या है, लेग शुड बी साइडली अपार्ट, आपके जो लेग है, ठीक है, थोड़े से खुले रहेंगे। एंड आर्म शुड बी लिटिल अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो आपकी जो टांगे थोड़ी खुली होनी चाहिए और आपके जो बाजू है, ठीक है, जो आपके आर्म्स है वो थोड़े दूर रहेंगे अपनी बॉडी से, ठीक है। एंड ए लिटिल अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पाम शुड बी अपवर्ड, और आपके जो पाम्स होंगे ऊपर की ओर होने चाहिए, पाम शुड बी अपवर्ड, जैसे आपको पोजिशन में दिख रहा है, ठीक है। तो हथेली जो होगी आपकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। एंड फील कंफर्टेबल, और आपको फील कंफर्टेबल महसूस करना है आपको। और क्लोज योर आइज एंड टेक ए डीप ब्रीथ, ओके। तो इसमें क्या करना है आपको, इस समय आपको आरामदायक महसूस करना है और अपनी आंखें करने बंद करनी है और गहरी टेक ए ब्रीथ, और आपने गहरी सांस लेनी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले है प्रिपरेशन कि आपने योगा जैसे पहले क्या प्रिपरेशन करनी है, किस स्टेज में आना है आपको, ठीक है। नाउ ए सेकंड है इंटेंशन एंड संकल्प, ठीक है। इंटेंशन, तो इंटेंशन मीन संकल्प, टेक ए मतलब आपको क्या करना है, टेक ए रिजॉल्व संकल्प, ठीक है। यानी कि आपको एक संकल्प लेना है, ठीक है। रिजॉल्व और संकल्प अकॉर्डिंग टू योर ओन विश, इट शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल संकल्प में बी आई विल एंजॉय कंप्लीट हेल्थ और आई विल एवर बी चेयरफुल एसेट्रा, ठीक है। तो संकल्प है, हमें एक संकल्प लेना है, ठीक है, कि हम किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये अपने माइंड में ही बैठा देना है कि मुझे किसी चीज से भी डिस्टर्ब नहीं होना है, और जो भी हमने संकल्प लिया है हम उसे कंप्लीट करेंगे बिना विदाउट एनी डिस्टर्ब के, ठीक है। यानी बिना डिस्टर्ब के हमने वो संकल्प अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो संकल्प मीन्स, इंटेंशन मीन्स होता है एम, मतलब आपका एम क्या है, आपकी विश क्या है, ठीक है। तो जो आप संकल्प लोगे, ठीक है, तो मतलब आपने जो संकल्प लिया है तो आप मतलब अपनी इच्छा अनुसार एक संकल्प ले ले,
ठीक है। तो यह संकल्प कैसा होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए संकल्प यह भी है कि आई विल इंजॉय कंप्लीट हेल्थी, ठीक है, यानी कि मैं पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लूंगा, या मैं हमेशा आई विल एवर बी चेयरफुल, यानी कि मैं हमेशा खुश रहूंगा। ये आपने एक संकल्प ले लिया है, ठीक है। तो आपका जो संकल्प है, ठीक है, एक बार आपने जो संकल्प ले लिया है वो संकल्प आपकी फुल बॉडी में रोटेट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको उस संकल्प को, जो आपने संकल्प लिखा है उसकी तरफ अवेयर होना है, ठीक है, यानी कि आप अवेयर हो जाओगे और उसको अपनी जो लाइफ है उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। तो संकल्प जैसे कि आपने मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था आपकी, जैसे ये बताया था ना कि आई विल कंप्लीट हेल्थ हो गया, ये आई एम एट पीस, मैं शांति से रहूंगा, कुछ भी हो सकता है आपका संकल्प, ठीक है। देखिए आपका जो संकल्प है आपका छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए आपका संकल्प, ठीक है, और बहुत ही क्लियर होना चाहिए वो, ठीक है, और पॉजिटिव होना चाहिए साथ में। ओके, नाउ नेक्स्ट है बॉडी रोटेशन। तो एट दिस स्टेज अवेयरनेस इज रोटेटेड थ्रू द डिफरेंट बॉडी इन सिस्टमैटिक वे विच लीड टू कंप्लीट रिलैक्सेशन इन ए सिस्टमैटिक एंड ऑपोजिट मैनर, ठीक है। द रोटेशन ऑफ अवेयरनेस इज स्टार्टेड इन प्रॉपर सीक्वेंस, right side of the body beginning with the right hand thumb and ending with the little toe of the right body, then left side of the body from the left hand thumb of the body little to the left foot, back of the body from the heel to the back of the head, and lastly the front of the body from forehead to individual facial features to the legs. In this way the whole body is relaxed. तो आपने क्या करना है, आपका जो बॉडी है हमें अपने मतलब बॉडी रोटेशन क्या, हमें अपने माइंड को अवेयर रखना है, ठीक है। और अपनी जो बॉडी है बॉडी को अवेयर नहीं रखना है, हमने केवल अपने माइंड को अवेयर रखना है। बॉडी तो हमारी ऐसे लगेगी साई की स्लीप में जाएगी, ठीक है, यानी कि सोने की स्थिति में, लेकिन हमारा माइंड क्या है, अवेयर होना चाहिए। ओके, तो हमारी जो बॉडी है हमने क्या करना है, हमने हमारा जो संकल्प कैसे रोटेट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वहां जो हमारा जो संकल्प रोटेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मतलब जो आपने संकल्प लिया है, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट होगा, जो आपका राइट साइड से स्टार्ट होगा आपका संकल्प, ठीक है। तो राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। राइट साइड से स्टार्ट होगा आपका संकल्प, और कहां तक जाएगा, जो आपके राइट हैंड के जो थंब है, ठीक है, राइट हैंड के थंब से स्टार्ट करना है आपको, और राइट लेग के टो तक जाएगा वो, ठीक है। राइट हैंड के थंब से स्टार्ट करना और राइट हैंड के टो तक ही जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड के थंब से स्टार्ट होगा और लेफ्ट लेग के टो तक ही जाएगा, ठीक है। तो पूरी बॉडी में जो आपका संकल्प है वो रोटेट होगा, जो आपने संकल्प लिया है, ठीक है। और जो रोटेशन की ये प्रोसेस है ये आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे हिसाब से रोटेट करना है अपने संकल्प को, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करोगे और राइट साइड से स्टार्ट करोगे, और राइट साइड के जो थंब है, जो थंब से राइट फुट के टो तक जाएगा वो, ठीक है, यानी कि राइट हैंड के जो थंब से स्टार्ट होके राइट हैंड के टो तक जाएगा। फिर लेफ्ट थंब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट थंब के से स्टार्ट होके लेफ्ट फुट के टो तक जाएगा, ठीक है। फिर बैक ऑफ द बॉडी, फिर पीछे साइड जो आपकी पीठी साइड हील से लेके बैक ऑफ द हेड एंड फोरहेड से लेके लेग तक जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपने संकल्प ले रखा है, ठीक है, तो ये शरीर के दाई ओर से दाएं हाथ के अंगूठे, ठीक है, से शुरू किया जाता है और दाएं पैर की छोटी उंगली पर समाप्त किया जाएगा, ठीक है। यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि राइट हैंड से स्टार्ट होगा, राइट हैंड के थंब से स्टार्ट होगा और राइट लेग के टो तक जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद शरीर के मतलब फिर लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होगा और लेफ्ट लेग के टो तक जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में क्या है, पीछे तक, ठीक है। उसके बाद शरीर का जो भाग है उसके पीछे साइड से फिर, ठीक है। फिर शरीर की जो पीठ, ठीक है, हमारे जो बैक साइड हो गया, हील्स हो गया, हील्स के बाद सिर मतलब हमारा हेड हो गया, ठीक है। तो अंत में क्या आएगा, मतलब आगे वाले भाग मतलब फोरहेड से जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतलब पूरा जो हमारा जो संकल्प है पूरा रोटेट होगा हमारी पूरी बॉडी में। नाउ नेक्स्ट है
ब्रीथ अवेयरनेस, तो एट द स्टेज यू सिंपली बिकम अवेयर ऑफ द नेचुरल ब्रीथ विदाउट डूइंग एनी इफेक्ट ऑफ चेंज द फ्लो ऑफ द ब्रीथ. इट गिव deeper relaxation in awareness, higher energy that can be directed to all the parts of the body. ब्रीथ अवेयरनेस, ठीक है, यानी कि हमें अपनी ब्रीथ पर अवेयर रखना है, ठीक है, ताकि हमारा माइंड एक्टिव रहे, ठीक है, यानी कि हमारे अपने ब्रीथ पर कंट्रोल भी करना है और अपनी ब्रीथ पर कंट्रोल भी करना है हमने, ठीक है. तो वी शुड कंट्रोल अवर ब्रीथ. ओके, तो हमने क्या करना है, जो हमारी ब्रीथ है, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल सांस है, ठीक है, उस पर ही हमने क्या करना है, फोकस करना है. हमने ये नहीं करना है कि क्विकली फास्ट नहीं लेना है, ना ही बहुत स्लो सांस लेना है, ठीक है. जो हमारी नेचुरल ब्रीथ है उस पर ही हमने फोकस करना है, ठीक है. तो उसके फ्लो को हमने चेंज नहीं करना है. तो बॉडी के अंदर जो हमारे अगर रहेगा तो अगर हायर एनर्जी, तो हमें क्या करना है, जो हायर एनर्जी है, ठीक है, जो हमारी सांस लेने की है, उससे क्या होता है, मैंने वो इंक्रीज होती है, मतलब जो हमारी सांस लेने की एनर्जी है, ठीक है. तो इससे क्या होता है, जो मतलब रिलैक्सेशन होता है, हमें गहरी शिथिलता प्राप्त होती है और उच्चतम ऊर्जा जागृत होती है, ठीक है. तो जिसे शरीर के सभी भागों की ओर मतलब क्या किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, ठीक है. जो हमारी ब्रीथ है वो बॉडी के मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मतलब उसको क्या किया जाएगा, उसको मैं हायर डायरेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो जो हमारी ब्रीथ है वो उसको मतलब निर्देशित किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट है ऑपोजिट और फीलिंग एंड सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन टू ऑपोजिट फीलिंग. एट दिस स्टेज अलाउ यूर सेल्फ टू एक्सपीरियंस फीलिंग एंड सेंसेशन. यूजली इज टू प्रैक्टिस विद पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फीलिंग लाइक हीट एंड कोल्ड, पेन एंड प्लेजर, लव एंड हेट एसेट्रा. यानी कि हमें ऑपोजिट जैसे सच एज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स या उससे रिलेटेड एक्टिविटी की तरफ हमें क्या करना है, अट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है. और अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं खोना है हमें. जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमारी योग निद्रा में हमने एक जो हमारा संकल्प है उसी पे हमने पूरा कॉन्सेंट्रेशन करना है और हमें अपने माइंड को अवेयर रखना है, ठीक है. और अपनी जो फीलिंग है, सेंसेशन है पर कंट्रोल रखना है हमें, ठीक है. यानी कि हमें डिस्टर्ब नहीं होना है किसी भी चीज से. तो एक बार आपने मतलब जो एक बार तो इसमें आपने एक बार क्या करना है, आपने एक बार आपने हीट फील की, एक बार आपने कोल्ड फील की, एक बार आपने पेन फील किया, एक बार आपने प्लेजर फील किया, एक बार लव फील किया, एक बार हेट फील किया, ठीक है. तो क्या है, दीज आर अपोजिट फीलिंग, ठीक है. तो ये क्या है, आपकी अपोजिट फीलिंग है, ठीक है. तो इस अवस्था में आपको मतलब स्वयं की भावनाओं को सेंसेशन यानी कि उत्तेजनाओं को अनुभव करना है, ठीक है, और उन पर उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है. नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन, ठीक है. तो हमें क्या करना है, विजुअलाइजेशन मीन्स क्या हुआ, मतलब अपने माइंड को मतलब एक ही चीज पे कंसंट्रेशन करना है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है. और अपना माइंड बिल्कुल ब्लैंक रखना है ताकि हम जो जाके अगर हमारा माइंड ब्लैंक रहेगा तो क्या रहेगा, हमें मतलब इधर उधर के ध्यान नहीं आएंगे, ठीक है. और हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब साइकी स्लीप, मतलब हम साइकी स्लीप में मतलब जो हमारा योग निद्रा है, तो तभी हम मतलब साइकी स्लीप में जा सकते हैं. अगर हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप के थॉट्स आएंगे तो हम नहीं जा सकते हैं. तो हमारा माइंड बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है. तो आपने मतलब आप जो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर या इमेज के ऊपर फोकस नहीं करना है हमें किसी भी, ठीक है. ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कि मतलब हमने त्राटक में क्या, त्राटक में हमने मतलब किसी मतलब एक फोकल पॉइंट इमेज, ठीक, ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब हमने कॉन्सेंट्रेट किया था अपना माइंड, ठीक है. तो त्राटक कहाँ था, त्राटक हमने पढ़ा था कहाँ, सट क्रिया में और शुद्धि क्रिया में, सट क्रम में पढ़ा था हमने, शुद्धि क्रिया का एक पार्ट था त्राटक, तो उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है. तो हमने क्या करना, तो जो हम क्या होते हैं, जब हम योग निद्रा में होते हैं तो हमें इस चीज के ऊपर मतलब हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम तो साइकी स्लीप में रहते हैं. तो जो हमने संकल्प ले रखा है हमने पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन उस पर ही करना है, ना कि किसी और पे, ठीक है. तो आप किसी मतलब इमेज के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी फोकल पॉइंट के ऊपर मतलब फोकस करोगे, जैसा कि आप त्राटक में क्या था. देखिए अब त्राटक हमने जो पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था,
वो सूत्री क्रिया में और षटक्रम में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए हमने योग निद्रा में इनकी तरफ तो बिल्कुल ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। हमने केवल अपने संकल्प जो हमने संकल्प लिया उसी पे उसी पे हमने पूरा क्या करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो माइंड उसी पे हमने पूरा कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। नाउ नेक्स्ट है संकल्प। वंस अगेन संकल्प maintained in the second point is repeated 3 with complete dedication। ठीक है, यानी कि संकल्प वंस अगेन, ठीक है, वंस अगेन संकल्प को जो संकल्प ले रखा है आपने फिर रोटेट करना है कितने बार, 3 टाइम्स। ठीक है, वेट बताए, यानी कि जो आपने संकल्प लिया था सेकेंड टाइप, ठीक है, जो आपका कोई भी संकल्प हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक बार फिर से जो आपके सेकेंड नंबर की अवस्था में संकल्प था उसको पूर्ण रिपीटेड करना है 3 टाइम। ठीक है, विथ कंप्लीट डेडिकेशन के साथ। ठीक है, तो जो भी आपका संकल्प था उसी को आपने फिर से संकल्प को मतलब संकल्प में उसी को आपने फिर से रिपीट करना है 3 टाइम। ठीक है, नाउ लास्ट है रिटर्न और फिनिशिंग द प्रैक्टिस। ठीक है, तो द stage is important because if you are move fast out of yoga nidra you can feel disconnected and uncomfortable। ठीक है, disconnected and uncomfortable as this stage awareness is external slowed so that you can be aware the external location, sound, object and persons। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, धीरे धीरे करके आपने क्या करना है, आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जैसे कि साउंड, ठीक है, मतलब साउंड में क्या हो जाओगे, जो साउंड है आपका से अवेयर हो जाओगे। ठीक है, यानी जो आपके ऑब्जेक्ट है, साउंड है, पर्सन से अवेयर हो जाओगे। क्योंकि योग निद्रा में तो आपने क्या कहता है, योग निद्रा में तो आप कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी चीज में आपने कॉन्सेंट्रेट किया था जो आपका संकल्प था। ठीक है, देखिए जब आप योग निद्रा में होगे तो क्या होगा, योग निद्रा में आपको मतलब जो एक्सटर्नल साउंड ऑब्जेक्ट की और जो पर्सन है उसकी तरह आपका फोकस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जब आप योग निद्रा में रहोगे तो आपका जो एक्सटर्नल साउंड है उसकी तरफ ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, मेन चीज यह है कि यह जो स्टेज है काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यदि आप योग निद्रा से जल्दी बाहर आ जाते हो तो आपको क्या होगा, डिसकनेक्टेड एंड अनकंफर्टेबल, यानी कि आपको असंतुष्ट व असुविधाजनक अनकंफर्टेबल लग सकता है। ठीक है, तो इस अवस्था में मतलब आपको कहना धीरे धीरे मतलब बाहर आना है। ठीक है, यानी कि एकदम से स्टार्ट से मतलब अपनी आंखें खोल देनी है, ऐसा नहीं करना है आपको स्लोली धीरे धीरे करके अपने आप को मतलब जागरूक करना है, मतलब धीरे धीरे करके बाहर आना है। ठीक है, ताकि आप बाहरी जो सिचुएशन है, जैसे लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन है जैसे साउंड, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन, ठीक है, जैसे बाहर की स्थिति, आवाज, वस्तु, व्यक्ति आदि को मतलब की तरफ मतलब सजग हो सके आप। ठीक है, तो योग निद्रा जो है काफी बेनिफिशियल है हमारे लिए। ठीक है, तो इसके एडवांटेज ऑफ योग निद्रा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।